हे माय लवीज, हाउ यू बॉल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं एंजल 1111 का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज, एंजल 1111 का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। रीडिंग्स जनरल है, टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंच रही है ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। डिवाइन गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जिस भी सिचुएशन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में चल रही है, क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Swords। ओ माय गॉड, आप कुछ बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो गाइस। 9 of Wands, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 4 of Cups, 5 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Swords एंड बॉटम डेक है 9 of Wands का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं लाइफ में जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, डिप्रेशन दे रही है, डिप्रेस्ड कर रही है अंदर ही अंदर। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हो। या तो किसी ने आपके साथ कुछ बहुत गलत करा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, सोचा नहीं था कि यार मेरे साथ ऐसा होगा, वो चीज़ हुई है। या तो ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान के ऊपर या किसी सिचुएशन को लेकर, वो चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हुई है। मैं देख पा रही हूँ कि आप ना इतना ज़्यादा हर्ट हो, रोज़ रात में बस आपके दिमाग में वो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रहा है, ड्रेन कर रहा है और अनहैप्पी बना रहा है। देयर आर चांसेस कि आप में से कुछ लोगों की बिजनेस में, वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही है। मेंटली तो ब्रेकडाउन चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो खुशी होती है चीज़ों के प्रति, वो भी आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ऑल ओवर सिचुएशन देखूं तो आप एक ऐसे नेगेटिव फेज में चल रहे हो इस वक्त कि आपने सोचा नहीं था यार कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, या मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनेगी, या मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनेगी आने वाले टाइम में। और उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस करा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी इंसान पर भरोसा करा लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया, उसने आपके साथ गलत करा, उसने आपके साथ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये सारे थॉट्स ना आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इतना ड्रेन कर रहे हैं कि आप ना हैप्पी रह पा रहे हो, ना आप खुश रह पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे बता रही है दैट आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, उलझने बहुत महसूस हो रही हैं और ऐसा बस फील कर रही हो कि कब ये सिचुएशन एंड होगी, कब ये सिचुएशन मेरे फेवर में आएगी। देखो, टाइम फ्रेम बताऊं तो मुझे लगता है कि मे बी 5th of January, 15th of January से यू विल सी अ शिफ्ट, एक सडन शिफ्ट आप महसूस करोगे। उससे का पहला ये टाइम थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रेन, मतलब अगर आप ये रीडिंग बाद में भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम 1.5 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपको थोड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। थोड़े आने वाले कुछ वीक्स आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग वाले होने वाले हैं, अपसेट करेंगे, थोड़ा इमोशनली डाउन करेंगे, वो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ इस वक्त कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप खुद हो, क्योंकि बैक इन माइंड आपने भरोसा किया लेकिन सामने वाले ने वो भरोसा तोड़ा, या आपने वो एक्सपेक्टेशंस रखी लेकिन सामने वाले ने उसका ही अपोजिट करके आपको ही अपसेट करा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और वो आपको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज़ पर द प्रिडिक्शन, मुझे थोड़ा अगर अपन टाइम देते हैं तो ये सडन शिफ्ट जो आएगा ये थोड़ा चीज़ों को हील करेगा। लेकिन तब तक थोड़ा अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो। अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर थेरेपी करें। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसके अंदर पानी डालें, सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस पानी को देखकर बोलें और पानी को पी लें। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको एनर्जी में शिफ्ट दिखाई देगा। जो आप बार बार ये नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, इससे आप थोड़ा बाहर निकलोगे। चीज़ें टाइम लेती हैं ठीक होने में, लेकिन ठीक हमें ही करना है ना, आपको ही करना है। एज अ पर्सन आई कैन गाइड यू, लेकिन यू हैव टू डू दैट। एंड
चीज़ें बेटर होने में भी समय लेती है, तो लेने दो, उस चीज़ को लेके परेशान मत हो। बस इस टाइम पर यह है कि सेल्फ पर ध्यान आपको ज़्यादा देना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके स्पेशल पर्सन, आपके लवर की क्या एनर्जी है चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है आपके स्पेशल पर्सन, 3 बार उनका नाम ले लीजिए, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कैसी है, क्या चल रहा है। वट एवर द सिचुएशन इज़ इन योर लव लाइफ, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, क्या सोच रही हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके मन में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओके, बॉटम डेक का कार्ड द टावर। ओके गाइज, एक चीज़ और बता दूँ, ये रीडिंग्स मैं डेली बेसिस पर पोस्ट करती हूँ, जो सुबह 11 AM पर पोस्ट होती है। अगर आप चाहें, अगर आपको रेमेडीज़ करना है अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, तो मैं रेमेडी रिलेटेड वीडियोस भी इवनिंग में पोस्ट करती हूँ, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। रिलेशनशिप रिगार्डिंग, लव लाइफ रिगार्डिंग, कैरियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, सेल्फ हीलिंग रिगार्डिंग, स्पेल्स रिगार्डिंग, मेडिटेशन, मंत्रास, सारे रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ। तो इफ़ यू वांट आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो देखो, मुझे तो सबसे पहली सिचुएशन जो आपकी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ वेरी नेगेटिव इन योर कनेक्शन। इस वक्त आपके कनेक्शन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये समझ में आ रही है, वो ये बता रही है कि अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से ही आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बढ़ती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। इसका पूरा रीज़न है किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके पार्टनर किसी की बहुत ज़्यादा या तो बात मान रहे हैं या तो उनके कहने पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। दूसरी बात मैं ये समझ पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, आप दूसरी प्लेस में हैं, पार्टनर दूसरी प्लेस में हैं, लेकिन आई कैन डेफिनेटली सी कि आप दोनों के कनेक्शन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी चल रही है, वो चल रही है रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस। और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव दिन ब दिन करता जा रहा है। ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे कोई फीमेल लेडी का दिखाई दे रहा है। किसी फीमेल लेडी का इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शंस आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो, आपने सामने से बोलने की कोशिश करी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही बुरा बनाया गया है, या आपको ही गलत बोला गया है, या आपको गलत ठहराया गया है, जो यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, एज़ पर द प्रिडिक्शन, एज़ पर द रीडिंग्स, थोड़ा इस वक्त इनको इनके जोन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना आप इनको जितना समझा रहे हो, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे आप पर ही ब्लेम आ रहा है, आपको ही ब्लेम करा जा रहा है। और राइट नाउ इनकी एनर्जी को देखकर लग रहा है दैट यू रियली नीड टू उनको उनके जोन में छोड़ दो। आप सोचोगे कि मैम मैं छोड़ तो दूंगी या छोड़ तो दूंगा, पर वो मुझसे बात करना ना बंद करे, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी, सिचुएशन और ज़्यादा परेशानी वाली होगी। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि इनको इनके प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान ज़्यादा देना है, अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड जो रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना चाहिए, रिलेशनशिप के प्रति एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं भी बोलूँगी कि इस वक्त इनका पूरा फोकस मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या थर्ड पार्टी पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फ्रिक्शंस हैं या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये टाइम आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा नेगेटिव टाइम हो सकता है। मे बी आप ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है पार्टनर के एंड से वो आपको नहीं मिल रही है, वहाँ से वो सेम चीज़ हो ही नहीं रही है, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा वियर्ड हो रही है, अपोजिट हो रही है, जो आपको और ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है कार्ड्स को देखते हुए, इस टाइम पर ना उनको कुछ कहो, ना उनको कुछ बोलो, ना उनको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो, ना उनको कुछ समझाओ, थोड़ा साइलेंट हो जाओ और देखो वो चीज़ों को किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को भी बेटर करेगा, जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में चल रहे हैं
वो हील होंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। राधे राधे।